आमरियत जो मुसल्लत होती है, तो आया ये अवामी नुमाइंदों की लैंड क्रूजरें देखकर तो आर्मी वाले नहीं आते। हर इंसान का अपना एक स्टेटस होता है। इट डजंट मीन कि मैं अगर हुकूमत में आ गई मैं अपनी लैंड क्रूजर बेच दूंगी। नो, इट्स नॉट दैट। अब हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से पैसे मांगे हैं, सब ने वादे भी कर लिए और सुना है अभी तक $1 भी नहीं आया। वो इमदाद जिन मकासद के लिए ली जाएगी उस जगह पे खर्च भी होगी या नहीं होगी, हमारे पास अभी तक वो सिस्टम ही हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे कि वो इमदाद कैसे देंगे। हमें पहले तो जेल के इनमेट्स की प्रॉब्लम्स बताएं। बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। उसके बाद करप्शन होती है जेल के अंदर की, मुलाकात के लिए पैसे लिए जाते हैं, मुलाकात कराने के लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से, बहुत ही फिक्रमंदी के साथ इसको हमें रिविजिट करना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय माउंटेन ड्यू। पकड़े गए ना तो फिर क्या जिया। इन एसोसिएशन विद रिवायत मसाला, अब खानों को मिले जायके का सीक्रेट। इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी की मैं आपको उससे ज्यादा और क्या बात करूं मैं राना साहब, कि जहां पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहे कि जी कार्बन टैक्स नहीं लगाया जाएगा और फिर कार्बन टैक्स लगा दिया जाए। हु इज गोइंग टू बी द सेवियर? सेवियर कोई नजर आ रहा है आपको? या अक्टूबर 15 अक्टूबर से पहले आपको कोई चीज नजर आ रही है ऐसी होती हुई भी? आपने एक डेट दी 15 अक्टूबर की। मैं 15 अक्टूबर तो नहीं कहता कि एग्जैक्ट डेट होगी, लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर मौजूदा सूरत हाल में मामला इस तरह चलते रहे तो मुझे ये ज्यादा दूर तक जाते हुए नजर नहीं आ रहा। भाई मेरा ये बताओ, तुम कितना पैसा दिया है वो बात करो, कुरान को हाजिर नाजिर करके झूठ नहीं बोलना। हम खड़े तो मिनिस्टर साहब चले जाएंगे फिर हमारे डरता है? नहीं कोई डर नहीं। क्यों डरता है? तुम हम बेटे तुम मिनिस्टर साहब उस किस्म का आदमी नहीं है। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सॉन्ग सब कह दो। इन एसोसिएशन विद शान रेसिपी मसाला, यानी बड़े पैक से मजा दुबाला। यूथ 15 से 29, ये 14 बरस का गैप है इनका, और ये आपने फरमाया कि तकरीबन 5 कितना एजुकेटेड है, कितना मैट्रिक पास है, कितना 5वीं पास है, कितना अनपढ़ है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कोई ऐसा सिस्टम अब तक डेवलप नहीं किया। मुझ समेत आप समेत हम लोग हकूक अपने लेने, राइट्स लेने की बात कर रहे हैं। हम अपने नीचे किसी को देने को तैयार नहीं है राइट, क्योंकि उन्होंने हमारे होली बुक को है, कुरान शरीफ को फॉलो किया, उसमें से बहुत सी चीजें निकाल के उन्होंने कहा दीज आर मच बेटर थिंग्स एंड दे आर फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स, वी आर नॉट फॉलोइंग। लेकिन सवाल ये आता है कि सिखाने वाला अगर खुद ही उस पर अमल ना कर रहा हो तो उसके सिखाने का फायदा। हमें मालूम होता है कि जो पैसे हम कलेक्ट कर रहे हैं वो उस पर्पस के लिए यूज नहीं होंगे। ये एक्चुअली जराए तलाश करते हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है ना जो बड़ी चालाक और अय्यार है, और वही मतलब ये कि हुकूमतों को चलाती है, वही हुकूमतों को गिराती है। ये वैसे इलीगल है क्योंकि पार्लियामेंट का फिर मकसद ही फौत हो जाता है कि पार्लियामेंट अगर हो और काम ऑर्डिनेंसेस चलाना है फिर तो जमहूरियत की नफी हो जाती है। हुकूमत को IMF के प्रेशर में आके ये चीजें करनी चाहिए जिससे उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब हो रही है। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट की फिगर्स हैं, पेट्रोल की वजह से, गलत टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से, इम्प्रूवमेंट पॉलिसी की वजह से 2005 से अब तक पाकिस्तान में गरीब आदमी जो 2005 में 35 मिलियन थे, अब ये 67 मिलियन हो गए हैं। फुटपाथ, सड़क के किनारों और गली कूचों में जिंदगी गुजारने वाले भिखारियों, दीवानों और नशेई लावारिसों के अलावा हमारे मुल्क में एक ऐसा तबका भी बसता है जो खुद को रूहानी सिलसिले की एक मजबूत कड़ी बताता है। मलंगी और फकीरी का चोला पहने ये लोग कैसे सवांग भरते हैं, खुद साख्ता तन्हाई और शौक आवारगी में दुनिया और जमाने की कैसी लज्जतों से महरूम रह जाते हैं। अगर आप एक चरसी लावारिस मलंग की जिंदगी में झांक कर देखना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। ये अंदरून रावलपिंडी है, जहां जेरे जामा से बेनियाज साईं बोरीवाला अक्सर नंग धड़ंग घूमता रहता है। ये कौन है, कहां से आया है और सत्रपोशी की जरूरत क्यों महसूस नहीं करता, इसी से पूछते हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम जो रखा हुआ है ना मुर्शिद ने, बाबा साईं बोरीवाला। घर कहाँ है आपका? घर लाहौर में। घर नहीं है, झोपड़ी है। फैमिली आपकी खाना बदोश है सारी? हाँ, सब खाना।
मुर्शद की लाइन में ये डाला हुआ। नहीं, मुर्शद आपको मिले कहाँ थे छोटी सी उम्र में? हमारा जो था ना बाप भी उन्हों का मरीज था। तो बाप ने मरते हुए हुक्म दिया कि इस तरह बोरी में रहना? नहीं, बाप ने नहीं हुक्म दिया, हम फिर गए थे, उन्हों के बेटों से हुक्म लिया था। मलंगी और फकीरी की आड़ में मुंह छुपाने वाला नौजवान साईं बोरीवाला दुनिया में तन्हा नहीं है, बल्कि खानदान वाला है। सरे बाजार नंगा घूमने का हुक्म मुर्शद ने सिर्फ इसी मुरीद को नहीं दे रखा, बल्कि इसके अब्बा जी भी इसी तरह नंग धड़ंग थे। बाप जो थे ना हमारा दरवेश फकीर थे, ऐसी औलाद। वो भी साईं बोरी वाला थे? मुर्शिद का माना दीनी रहनुमाई करने वाला। और दीनी रहनुमाई क्या है? ये दीनी रहनुमाई नहीं हो सकती कि बेलिबास होना और बोरी पहन लेना, गुस्ल न करना। इस्लाम तो तहारत को पसंद करता है, सफाई को पसंद करता है। जिस रूहानी उस्ताद के हुक्म पर साईं बोरीवाला जमाने भर में नंग धड़ंग फिरता है, वो बाबा जी कौन शख्सियत हैं, कहाँ रहते हैं और किस हॉटलाइन पर अपने चेले को हुक्म सादिर फरमाते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। अभी तो मेरे मुर्शद को तो बहुत अरसा हो गया ना गायब हुए। वो जो गायब हुए ना पानी में छनाक लगाई हुई। तो मुर्शद आपको ख्वाब में नजर आते हैं या वैसे? ऐसा भाई, में जिस जरारत को देख लेते मुर्शद याद आ जाते, उसमें नजर आते हैं मुर्शद। बातचीत भी करते हैं मुर्शद? हाँ, बातें भी हो जाती। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो कौन सी लाइन है जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए? यहाँ तो लोगों के जेब, दिल, मुंह सब कुछ खुला हुआ है ना। ये दुनियादार जो है ना, ये बोलते नहीं सही। वो तो फकीर तो सही होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, शादी करने को दिल तो चाहता होगा? मुर्शद के आर्डर होगा तो शादी होगी। किसी वक्त अगर आपका दिल चाह गया कि मैं शादी कर लूं, अब तो मुर्शद से बात करेंगे? आने वाले बस आएंगे तो इजाजत मिल जाएगी। अच्छा, वो आएंगे तो इजाजत मिलेगी? हाँ। अगर आप खुद करना चाहें तो फिर नहीं करें, खुद नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें, झूठे किस्म के इस तरह के ये पीर और इस तरह के आमिल, इस कतन इनका रास्ता रोकना चाहिए, इसलिए कि ये आम लोगों के, सादा लोग, मुसलमानों के नजरियात, उनके अकायद को खराब करने का बाइस बन रहे हैं। मुर्शद के हुक्म पर जमाने को ठुकरा कर एक बेकार जिंदगी अपनाने वाला नंगा बाबा साईं बोरीवाली सरकार तालीम, सेहत, रोजगार, नहाने धोने, खाने पीने और शादी ब्याह से खुद को बेनियाज समझता है। अगर कभी जमाने की लज्जत चखने को इसका दिल चाहे तो मौसूफ के साथ क्या होता है, जरा सुनिएगा। कमजोर अकायद की मस्क शुदा कहानी का जिंदा किरदार क्या कह रहा है। मुर्शद का आर्डर नहीं है, कपड़े पहनते आग लग जाती है। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह की मर्जी है और मुर्शद की मर्जी। आपने कोशिश की जिंदगी में कभी कपड़े पहनने की? हाँ, कोशिश तो करते, कोई ऐसे पना देता, बाजार में जाते पना देते। साईं बोरीवाला फुल टाइम चरसी मलंग है। नशे की बहुतात ने इसकी जहनी सलाहियतों को जंग लगा दिया है, लेकिन ये टुन फकीर है, इस बात को बाबा जी खुद तस्लीम नहीं करते। लेकिन मौज में ये बहरूपिया आज कुछ सच ही बोल गया। रूहानी सिलसिले की आड़ में पाक सरजमीन पर क्या हो रहा है, सरकार को इस संजीदा मसले पर सोचना होगा।